Hello, good morning student for class 7th. This is your 5 lecture of 6th chapter of English first. आपका चैप्टर नेम क्या है? मिताली राज. ओके, पेज नंबर 62 पे देखिए. योर मोस्ट मेमोरेबल मैच, आपका कोई बहुत ज्यादा मेमोरेबल मैच. इफ यू हाँ, माई फर्स्ट 50 एंड फर्स्ट 100 ऑन इंटरनेशनल ग्राउंड्स, मेरा पहला 50 और 100 इंटरनेशनल ग्राउंड पे. एंड वन आई लीड द टीम इनटू वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड, और जब मैं कप लीड कर रही थी वर्ल्ड कप और किसके, इंग्लैंड के अगेंस्ट. ठीक है, वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड में. वैन यू हैव ए लॉन्ग करियर, मतलब कब आपका जो एक लंबा करियर, यू हैव मैनी सच मेमोरीज, और आपकी बहुत सारी जो है वो मेमोरीज उससे है. आपके इतने लंबे करियर में मतलब यू हैव मैनी सच मेमोरी, बहुत सी ऐसी मेमोरीज रही होंगी जो आपके लिए कैसी होंगी, मेमोरेबल होंगी. ओके, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स द टीम इज वर्किंग ऑन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप. 3 ऐसी चीजें जो प्रिपेयर की जाती है, टीम जिनको प्रिपेयर करती है जब वर्ल्ड कप मैच होते हैं. ठीक है, द टीम रियली हैज टू वर्क ऑन मेंटल प्रिपरेशन. जो टीम होती है वो सच में क्या करती है, मेंटली प्रिपेयर होती है. सेकेंडरी, दूसरी बात ये है, वी हैव टू वर्क इन अवर फिटनेस, मतलब हम जो वर्क करते हैं वो अपनी फिटनेस को देखकर, बिकॉज क्योंकि देयर विल बी वेरी ग्रूलिंग मंथ्स, ये बहुत ज्यादा कैसे महीने होते हैं, ग्रूलिंग मंथ होता है. प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग, ये बहुत ज्यादा कैसे महीने होते हैं, थकान वाले. आई हेड वेयर वी विल हैड डोमेस्टिक मैचेस, और ये जो हमारे जो मैच होते हैं वो कहाँ होते हैं, डोमेस्टिक मैचेस. प्रिपरेटरी कैंपस ETC. सो दीज विल बी सून ऑफ द टगेस्ट एंड चैलेंजिंग मैच. सो ये जो हमारे मैचेस होते हैं तो इनके जो कैंप लगते हैं वो बहुत ज्यादा कैसी जगह पे लगते हैं, जो डोमेस्टिक होते हैं. तो ये महीने जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं. आल्सो द टीम विल वर्क टू एज ए यूनिट, और सभी लोग वर्क करते हैं एक यूनिट के रूप में. क्या होता है, एवरी वंस परफॉर्मेंस हैज टू कंप्लीट द टीम्स परपोज्ड. Complement means think the contributive extra features of something to improve it. The team's purpose, और शायद सभी लोग कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, सभी लोग अपने उन एक्स्ट्रा फीचर्स को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ आर प्रिपेयर ड्यूरिंग आवर कैंपस. तो हमारे कैंपस में मतलब उनको अच्छी तरीके से मतलब तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. कब, किससे पहले, जो हमारे वर्ल्ड कप्स होते हैं उनसे पहले. ओके, एन इंस्पायरिंग लाइन फ्रॉम यू पेप टॉक फॉर द गर्ल्स. एक इंस्पायरिंग लाइन जो मतलब आपसी हो जो गर्ल्स के लिए. आई ऑलवेज टेल, मैं हमेशा कहती हूँ, दैम दे नीड टू प्ले टू विन. हमें क्यों मतलब खेलना किसके लिए आवश्यक है, जीतने के लिए. आई ऑलवेज टेल दैम, मैंने उनको हमेशा बताया है दैट कि दे नीड टू प्ले टू विन. उनको मतलब उनको जरूरत है मतलब मैच जीतने के लिए. द इंटेंट हैज टू बी टू विन, वेदर इट इज ए स्मॉल टीम और या बिग टीम. चाहे वो मतलब किस साइड से भी खेलें, या तो स्मॉल टीम से या बड़ी, या तो छोटी टीम से या बड़ी टीम से. यूजली वैन दे प्ले बिगर साइड, जब मतलब कब जब हम लोग बड़ी साइड से खेलते हैं, देयर इज ऑलवेज नर्वसनेस एंड एप्रीहेंशन होता है, एक्सेंट ऑफ फियर. तो हमारे मन में हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और एक डर होता है. सो समटाइम्स यू डोंट फोकस ऑन और योर स्ट्रेंथ, तो हम अपने स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं कर पाते हैं. इफ वी ट्राई टू प्ले टू विन, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए मैच जीतने के लिए. वी ऑलवेज प्ले अवर बेस्ट, और हमेशा मुझे अच्छा करना चाहिए. एंड वी ट्राई टू गिव एवरीथिंग वी हैव टू द आवर टीम इज बेनिफिट्स, और हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी करें हमारी टीम को बेनिफिट मिले. सेम थिंग हैपन, और जो सभी चीजें हैपन मतलब घटित होती हैं व्हेन प्लेइंग अगेंस्ट वीकर साइड, जब हम किसके अगेंस्ट खेलते हैं, किसी वीक टीम के साइड खेलते हैं. इन दीज केसेस, ऐसे केसेस में यू नो, आप जानते हो, दैट यू आर गोइंग टू बीट दैम एनीवेयर, आप किधर से भी पीछे जा सकते हो. बट इन द सच मैचेस, पर ये जो होते हैं मैचेस, यू कैन इम्प्रूव, आप इनमें इम्प्रूव कर सकते हैं योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को, टू एंड वर्क ऑन
इनहेंसिंग योर एबिलिटीज, और अपने आप इन जो ऐसे मैचेस होते हैं उनमें आप अपने एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो एक अच्छा प्रदर्शन करके। ओके, व्हाट इज योर मैसेज फॉर बुडिंग स्पोर्ट्स वुमेन, आपका क्या मैसेज है स्पोर्ट्स वुमेन के लिए। व्हेन यू टेक अप स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स लेना चाहते हो, यू कैन बी ग्लैमरस, तो आप नहीं हो सकते ग्लैमरस। स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज समथिंग टू विच यू हैव टू गिव आवर एंड आवर यू स्वीट यू हैव इंजरीज, जो हमारा स्पोर्ट्स होता है वो क्या होता है, विच यू हैव टू हैव आवर, और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है। यू हैव, अगर आप मतलब आपको कोई इंजरी हो जाती है, इट इज़ नॉट ईजी, तो ये आसान नहीं होता। सो यू कैन नॉट बी ए मॉडल, तो आप एक मॉडल नहीं बन सकते। इफ़ यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना, यू नीड टू नो, आपको जानने की ज़रूरत है वॉट यू पर्पोज इज। इफ आई एम ए क्रिकेटर, अगर मैं एक क्रिकेटर हूँ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट, मैं नहीं उम्मीद रखती हूँ टू विन द सन फॉर 6 आवर एंड स्टिल एक्सेप्ट माई स्किन टू ग्लो, कि मैं 6 घंटे कंटिन्यू धूप में रहने के बाद मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि मेरी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। इट इज़ नेचुरल फॉर मी टू टैन, और टैनिंग होना मेरे लिए नेचुरल है, बट आई एम ए स्पोर्ट्समैन, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। दैट इज़ माई पर्पोज एंड गोल, यही मेरा पर्पोज है और यही मेरा गोल है। आई डोंट वांट टू बी ए मॉडल, मैं एक मॉडल नहीं बनना चाहती हूँ। समवेयर पीपल शुड नो, कुछ लोग जानते हैं दैट देयर गोल इज एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव दैट, कि आपका गोल क्या है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जिसको आपको इम्प्रूव किया जाए। पीपल शुड अनॉलेज अचीवमेंट्स रेदर देन दिस ट्रैवलिंग थिंग्स, और लोग क्या करते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है उससे हम लोग अचीवमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी नॉलेज से अचीवमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कहने का यही मतलब, अगर आप ग्लैमरस चाहते हो तो ये जो आपका आपकी स्पोर्ट्स की दुनिया है वो इन सब चीज़ों से बहुत अलग है, क्योंकि आपको वहाँ कंटिन्यू धूप में और इन सब चीज़ों में वहाँ ख्याल रखना, मतलब काम करना पड़ता है, कंटिन्यू कई घंटों तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप अगर ये मॉडल बनना चाहो तो आपके लिए वो दुनिया अलग है और ये आपका अलग है। ओके, आपका आज लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नोट डाउन योर होमवर्क। होमवर्क में देखिए आपकी ये क्वेश्चन आंसर दे रखी है पेज नंबर 64 और 65 पे। आपने स्टोरी अच्छे से रीड कर ली है। अब आप अपने ये करेक्ट ऑप्शन टिक करने हैं आपको, एंड आपको क्या करना है, रीड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, और 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देने। ओके, एंड आपको क्या करना है, पेज नंबर 65 पे देखिए, थिंक टू आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली एंड डिस्कस टू आंसर। ये क्वेश्चंस भी आपको यहाँ तक कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ग्रामर वाला पोर्शन कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।